आज के वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। मराठा साम्राज्य का अस्तित्व कैसे था भारत में और ये कब कब रहा, कौन कौन से इसके शासक रहे, कौन कौन से इसके पेशवा रहे, कौन कौन से इसके छत्रपति रहे, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि किसकी, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज देखिए, इनका जो शासनकाल 1627 से लेकर 80 के बीच में रहा है। 1627 से 80 के बीच में ये एक ऐसे शासक थे शिवाजी महाराज जिन्होंने भारत में मराठा राज्य की स्थापना की और साथ साथ इन्होंने एक हिंदू शासक थे और हिंदू राष्ट्र की इन्होंने स्थापना की थी, मराठा। और इनका जो संबंध या क्षेत्र जो रहा है वो कौन सा रहा है, आपका महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उनसे इनका संबंध रहा। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो इन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण, है ना, ये काफी चर्चित हुए और अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण उन्होंने मराठा साम्राज्य का काफी अच्छे से विस्तार किया था। और वही अगर हम बात करें तो आगे इनके मुगल साम्राज्य से कई सारे युद्ध हुए और मुगल साम्राज्य से ये लंबे समय तक युद्ध करते रहे। अब अगर हम बात करते हैं आगे तो देखिए, इनके दो पुत्र थे। इनके शिवाजी महाराज के बाद इनके जो नेक्स्ट पुत्र थे, एक थे संभाजी। बड़े जो पुत्र थे कौन थे, संभाजी थे। और उनके दूसरे जो पुत्र थे, सौतेले जो पुत्र थे, उनका नाम था राजाराम। अगर हम इसकी शुरुआत बात करें तो हम इनका शासन बाय शासन सबसे पहले हम उनके बारे में जिक्र कर लेंगे यहाँ पर अभी, और इसके बाद तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन इनके कौन कौन से शासक रहे हैं उनके बारे में। अभी हम एक टाइमलाइन सीख लेते हैं, देन इसके बाद हम वन बाय वन एक एक शासक को देखेंगे, एक एक पेशवा के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन पेशवा के द्वारा कौन कौन से अच्छे काम किए गए तथा साथ ही साथ उन पेशवा में कौन कौन से किस किस के समय कौन कौन से युद्ध हुए और किस तरह से जो आपका मराठा साम्राज्य है उसका पतन हुआ, किस तरह से पानीपत का बैटल कैसे हुआ। वहीं अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजों के साथ इनके संबंध कैसे थे, मुगलों के साथ कैसे संबंध थे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और मुगलों के साथ जो लड़ाई थी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देन अंग्रेजों के साथ इनके संबंध होने के बाद कैसे 1818 में ये पूर्णतः से समाप्त हो जाता है कौन, मराठा साम्राज्य, और इसके बाद अंग्रेजों का यहाँ पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो वहीं अगर हम वन बाय वन बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इनके जो बड़े पुत्र थे वो संभाजी महाराज थे। और संभाजी महाराज जो थे, इनका जो संबंध है वो खास करके बात करें तो इनको शुरू से ही इनके जो युद्ध थे अधिकतर वो किसके साथ, मुगलों के साथ इनकी काफी लड़ाइयां चल रही थी। और इसी के साथ इनका क्या हुआ, मुगलों की लड़ाई चलने के कारण इनको मुगलों ने क्या कर लिया था, अपने कैद खाने में रख लिया था। और कैद खाने में रखने के बाद 89 में, है ना, 1689 यानी कब 1600 में क्या करा, 1689 में यानी 1689 के अंदर क्या कर लिया था, इनके द्वारा इनको मार दिया गया था। किसके द्वारा, मुगल साम्राज्य में इनकी मार दिया गया था, मुगल एम्पायर के द्वारा। देन इसके बाद बात करें, इसी समय इनके बड़े पुत्र थे साहू महाराज। साहू महाराज जो थे इनके पुत्र, इनको भी मुगलों ने अपने कैद खाने में रख लिया था। तो अब इस 1680 से 89 तक जब संभाजी नहीं रहे तो इसके बाद उनका जो दूसरा भाई था कौन थे, राजाराम 1689 से 1700 तक राजाराम ने भी वार किए। लेकिन राजाराम भी गुरिल्ला युद्ध जो प्रणाली थी इसने उससे इन्होंने युद्ध किए और काफी लंबे समय तक, ऐसा बोल सकते हैं 89 से तो लेकर 1700 तक इन्होंने अपना शासन किया। देन इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद इनकी जो पत्नी रहती है ताराबाई, कौन रहती है, ताराबाई। और ताराबाई इसके बाद ताराबाई नेतृत्व करती है किसका, किसका, साम्राज्य का, यानी मराठा एम्पायर का नेतृत्व करती है। अब आगे क्या होता है कि जैसे 1707 में मुगल एम्पायर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही 1707 में मुगल एम्पायर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद शाहू को रिहा कर दिया जाता है, शाहू को छोड़ दिया जाता है। और शाहू को छोड़ने के बाद अब जो शाहू है अपनी गद्दी के लिए, अपने शासन के लिए युद्ध करेगा और उसको क्या चाहिए, मराठा साम्राज्य के लिए, मराठा साम्राज्य के छत्रपति की सीट चाहिए। तो वहां पे आता है, अब वो ताराबाई से युद्ध करता है और ताराबाई से युद्ध करने के बाद ताराबाई को पराजित कर देता है और खुद छत्रपति बन जाता है। कौन, साहू छत्रपति बन जाता है। और 1707 से लेकर 1749 तक ये छत्रपति बनकर रहता है। और यहीं से पेशवा करके एक सिस्टम चालू करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग पेशवा होते हैं और पेशवा कब कौन कौन से पेशवा होते हैं तो उन पेशवा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पेशवा थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, उसके बाद बाजी
बाजीराव फर्स्ट थे। इसके बाद बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहब बोलते हैं, ये 1740 से 61 में। ये सबका टाइमलाइन भी दिया है, आप देख सकते हो। ये थे 1713 से 20 तक, 1720 से 40 तक, 1740 से 61 तक। वहीं अगर हम बात करेंगे माधवराव है, माधवराव फर्स्ट है, ये रहे आपके 1761 से 72 तक। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद अब 5वें नंबर के यहाँ पर देखिए कौन रहते, नारायण राव रहते 1772 से 74 तक। माधवराव सेकंड फर्स्ट यहाँ आ गए थे, माधवराव सेकंड यहाँ आ जाते हैं 1774 से 95 तक। इसके बाद बाजीराव सेकंड, ये रहे 1795 से 1818 तक। और यही क्या थे, अंतिम शासक रहे, अंतिम पेशवा रहे। इसके बाद अब हम वन बाय वन इन अलग अलग पेशवाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन पेशवा ने अपने अपने समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, ओके सर। अब देखिए यहाँ पर पहले जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, कब थे, 1713 से लेकर 1720 के बीच में ये रहे। तो 1707 में साहू महाराज है वो छत्रपति बन जाते हैं। और साहू महाराज के छत्रपति बनने के साथ ही क्या, साहू महाराज छत्रपति बन जाते हैं। और साहू महाराज छत्रपति बनने के बाद ये अपना एक पेशवा नियुक्त करते हैं। किसको, बालाजी विश्वनाथ को ये अपना पेशवा नियुक्त कर देते हैं। और इनको क्या कौन सा अधिकार मिल जाता है, जिससे चौथ वसूल करने का अधिकार मिल जाता है किसी मराठा समूह को। ये मराठा समूह को अधिकार दे देते हैं, कौन सा, चौथ वसूल करने का। चौथ क्या, एक तरह का कर था, क्या था, एक तरह का टैक्स था। इसके बाद बालाजी ने क्या 1719 में 1719 में कब 1719 में ये मुगल अधिकारी सैयद बंधु से ये एक तरह की संधि कर लेते हैं, यानी एक तरह से इनसे साठगांठ बना लेते हैं। किससे, सैयद बंधु से। और जब ये साठगांठ बनाते हैं सैयद बंधु से, तो इनके बदले में इनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं। किसको, आपके बालाजी को। इसके बाद रिचर्ड्स ने कहा था, रिचर्ड्स एक अंग्रेज था, उसने कहा था कि मराठों का, इसे मैग्ना कार्टा कहा कि मराठों को अब धीरे धीरे मुगलों में क्या होने लगा, इंटरेस्ट लेने लग गए और मुगलों की तरफ ये बढ़ने लग गए थे। इससे क्या हुआ कि मुगलों से इनसे राजस्व का अधिकार मिल गया मुगलों से। इसके बाद मुगलों से इनको चौथ वसूल करने का अधिकार मिल गया इनके बदले। लेकिन इनके बदले में इनको क्या करना था, इनके बदले में इनको 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देना हो गया। ये इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य थे। इसके बाद सैयद बंधु की मदद कैसे की कि जो इनके बालाजी विश्वनाथ थे और इनके बाद एक खांडेराव दभागे साहब थे, इन दोनों ने मिलकर मुगल जो शासक था उस समय मुगल शासक था फर्रुखसियर को ये दोनों मिलकर मार देते हैं। और मारने के बाद रफी उदरजात को ये क्या करते हैं, मुगल साम्राज्य का बादशाह बना देते हैं। तो यही आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम अब नेक्स्ट पेशवा के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अब हम दूसरे जो पेशवा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट का जो समय था वो 1720 से लेकर 1740 के बीच रहा है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने, बाजीराव फर्स्ट ने मुगलों के प्रति स्पष्ट नीति अपनाई थी। स्पष्ट नीति में ये कहते थे कि मुगल एक तरह के जर्जर वृक्ष बन चुका है, मुगल एक तरह के जर्जर वृक्ष बन चुका है। और अगर ये जर्जर बन चुका है तो इस पर हमें प्रहार करना है, यानी इसको बर्बाद करना है। और हमें एक ऐसा विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना करना है। और ये मराठा साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर सिंधु नदी तक होगा। यही सोचकर इन्होंने अपनी जो पद्धति थी, गुरिल्ला पद्धति के अच्छे जानकार भी थे और उन्होंने खास करके मुगलों को काफी नुकसान पहुंचाया। वही इन्होंने एक नारा दिया था हिंदू पदशाही का, है ना। इसके बाद बात करें, इन्होंने बुंदेला शासक के छत्रसाल, किसकी, बुंदेला शासक छत्रसाल की इन्होंने हेल्प की, बुंदेला शासक छत्रसाल की हेल्प करने के बाद बदले में इनको झांसी, सागर तथा क्या एक कन्या भी मिली थी जिसका नाम मस्तानी था। कन्या मिली थी जिसका नाम था क्या था, मस्तानी था। तो यही इनके द्वारा पेशवा बाजीराव के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। वही दूसरे पेशवा की बात करें तो पेशवा थे बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहब के नाम से भी जानते थे। और 1740 से लेकर 1761 तक इनका साम्राज्य रहा, शासन रहा है। अब क्या हो जाता है, जैसे ही बालाजी पेशवा बाजीराव बनते हैं उसी के बाद छत्रपति जो साहू होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी साहू साहब नहीं रहे यहाँ पर। और ये नहीं होने की वजह से राजा राम जो थे छत्रपति, राजा राम को यहाँ पर क्या बनाया जाता है, छत्रपति बना दिया जाता है। राजा राम को ये क्या है, ये दूसरे बेटे थे किसके, शिवाजी के। तो लेकिन शिवाजी के दूसरे बेटे थे, लेकिन इनका जो संरक्षण कर रही थी उनकी पत्नी कर रही थी। वही अगर हम बात करें, नाना साहब के द्वारा संगोला की संधि की गई,
संगोलाई की संधि करने के बाद इनको संपूर्ण अधिकार मिल गए पेशवा के निहित, और इनने संगोलाई की संधि में क्या कहा कि छत्रपति के जो अधिकार है ना होकर अब वो पूरे अधिकार पेशवा के अंदर मिल गए और पेशवा को पूरा राज्य का प्रधान नियुक्त किया गया। मराठा राज्य का प्रधान कौन बन गया? अब पेशवा। और इसी के साथ इन्हीं के समय नाना साहब के समय पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, और ये युद्ध होता है मराठा और अफगानों के बीच में। किसके बीच में? मराठा और अफगानों के बीच में। मराठा के जो नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे तो वो थे आपके मराठों के विश्वास राव थे, और ये पेशवा पुत्र थे, और ये सदाशिव राव थे जो सेनापति थे। और ये किसके बीच में चला? अहमद शाह अब्दाली और सूरजमल जो जाट नेता था, उन्होंने अपने आप को इस युद्ध से अलग कर लिया था। इसी वजह से क्या करे तो पानीपत के जो तीसरा युद्ध था इसमें क्या होता है? मराठों की हार हो जाती है। मराठों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। हार होने के मुख्य रीजन थे, पहला रीजन अगर बात करें, पहला कारण की बात करें इनके हार होने के, तो पहला कारण इनका चौथ वसूली के कारण क्या हो गए थे? इनके कई शत्रु बन गए थे। चौथ वसूली के कारण क्या हो गए थे? इनके कई शत्रु बन गए थे। और दूसरी बात करें तो इनकी स्पष्ट नीति नहीं थी, एक तरह से स्पष्ट नीति की नहीं थी कि किस तरह से हमें जीतना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। ये इनकी एक तरह से इनकी एक स्पष्ट नीति नहीं थी। दूसरी बात करें तो इनके बीच में एकता नहीं थी, एकता भी नहीं थी, आपस में लड़ते रहते थे आपस में खुद ही। और इसके बाद चौथा बात करें तो इनको इनकी जो सेना का है इनको प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। तो यही कई कारण है जिनकी वजह से इनको हार मिल जाती है। कहां कर? पानीपत के तीसरे युद्ध में। और जब पानीपत के तीसरे युद्ध में जब इनको हार मिलती है तो यहीं से भारत में अंग्रेजों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि अब मराठे में भी हम मराठा साम्राज्य को भी क्या कर देंगे? पतन करके यहाँ पर भी अंग्रेजों का शासन स्थापित किया जा सकता है, ब्रिटिश कंपनी का शासन स्थापित किया जाता है। और इसी के बाद अब यहाँ पर धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य के बाद अगर बात करें तो मराठा साम्राज्य में भी इंटरफेयर करने चालू कर जाएंगे। कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पेशवा के बारे में अगर हम बात करेंगे अब, तो नेक्स्ट पेशवा के बारे में देखिए। ओके, तो अब पेशवा माधवराव बन जाते हैं। पेशवा कौन बन जाते हैं? माधवराव फर्स्ट बन जाते हैं। 1761 से 72 तक माधवराव फर्स्ट रहते हैं। पानीपत की पराजय के बाद ये मराठा साम्राज्य को वापस से पुनः स्थापना करने की कोशिश करते हैं, और इन मराठा नेता महादेव जी सिंधिया की मदद करते हैं। और इसके महादेव जी की मदद से यह शाह आलम द्वितीय को क्या करते हैं? दिल्ली के सरदार मुगल साम्राज्य की दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं और नया साम्राज्य बना देते हैं दिल्ली का। लेकिन क्या होता है? इनकी एक बीमारी के कारण मौत हो जाती है। तो ये पानीपत के युद्ध से भी एक घातक रहा है। पानीपत के युद्ध से भी घातक रहा है। क्यों रहा घातक? क्योंकि ये वापस से जो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था उसको वापस से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जो आते हैं नारायण राव आते हैं। नारायण राव के बारे में कहा जाता है कि नारायण राव की जो हत्या वो किसके बाद? रघुनाथ राव के द्वारा कर दी जाती है। लेकिन ये जो रघुनाथ राव था ये पेशवा नहीं बन पाता है। ठीक है, क्या नहीं बन पाता है? पेशवा नहीं बन पाता है। इसके बाद माधव राव सेकंड को पेशवा बनाया जाता है। 1774 से 95 तक ये रहता है। नारायण राव का जो कौन था? ये अल्पवयस्क पुत्र था, छोटा सा था ये पुत्र। अपना शासन करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जाती है, 12 भाई परिषद बनाई जाती है। और 12 भाई परिषद का प्रमुख किसे नियुक्त कर दिया जाता है? नाना फडणवीस को 12 नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद बात करेंगे तो रघुनाथ राव है, ये अंग्रेजों की शरण में जाता है। और अंग्रेजों की शरण में जाने के बाद ये अंग्रेजों से एक संधि करता है जिसका नाम था सूरत की संधि। 1775 में ये संधि करता है। कब करता है? 1775 में ये संधि कर देता है अंग्रेजों से। और यही से क्यों करता है? क्योंकि ये चाहता है कि पेशवा बनने की कोशिश करता है रघुनाथ राव, और यहीं से सैन्य सहायता ये मांगना चाहता है। और यहीं से इंटर कर जाएंगे अंग्रेज, और यहीं से अब मराठों और अंग्रेजों के बीच में क्या होंगे? युद्ध होंगे। अब उन युद्धों को हम कैसे समझेंगे? बार बार 1 by 1 समझेंगे, और किस तरह से फिर अब पतन हो जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में।